This is air traffic control. You're cleared for takeoff. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Hello everyone, I am moving to another country as an international student from Pakistan to UK. Yes, मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रही हूँ। वो ड्रीम था जो मैंने एट द एंड ऑफ 2023 देखा था और मैंने 2024 में इसको अचीव कर लिया। अक्सर मैं वीडियोस देखती थी कि लोग एयरपोर्ट पे जाते हुए रो रहे होते हैं और मुझे समझ नहीं आता था ऐसा क्यों होता है। जब तक वो टाइम आप पे खुद नहीं आता आप उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि फैमिली से दूर होना, अपनी कंट्री से दूर होना वाकई ही एक मुश्किल तरीन टाइम होता है उस वक्त, हार्डेस्ट टाइम फॉर एवरीवन। ये भाई के एक दोस्त थे जो कि एयरपोर्ट पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो वो मुझे बाहर से खुद रिसीव करने आए थे। उन्होंने मेरा लगेज क्लियर करवाया, बोर्डिंग क्लियर करवाई, और जब इमिग्रेशन का टाइम आया क्वेश्चंस का, तो उसने मुझसे पूछा कि किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो, तो मैंने उसको बताया अपनी यूनिवर्सिटी, और वो सेम मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा हुआ था। तो बस उस पर फ़नी सी हमने बातें करके तो उसने मुझे जाने दिया। दिस इज़ वेटिंग एरिया ऑफ इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट लाहौर टू जद्दा की थी, क्योंकि मैंने ये सऊदी एयरलाइन बुक की थी। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे वेट किया था अपनी फ़्लाइट के लिए, क्योंकि ये रात की फ़्लाइट थी अराउंड 3 o'clock। उसके बाद चेक इन हुआ, चेक इन के बाद हम लोग आखिरकार अपनी मंजिल की तरफ थी। और मोस्टली जो लोग थे वो उम्रा के लिए जा रहे थे और बहुत सारे लोग थे माशाल्लाह। एक दिन मैं भी जाऊंगी, आमीन बोल दीजिएगा। ये सऊदी एयरलाइन थी और मोस्टली पीपल जो थे वो उम्रा के लिए जा रहे थे और माशाल्लाह काफ़ी सारी तादाद में थे। एक दिन मैं भी जाऊंगी इंशाल्लाह। टेक ऑफ का वेट करते हुए मैंने सोचा चले अम्मा से लास्ट टाइम बात कर लूँ। उसके बाद 20 घंटे फ़्लाइट है, तो पता नहीं नेक्स्ट जद्दा एयरपोर्ट पर इंटरनेट मिले या ना मिले। तो थी लंदन की। जद्दा एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा था लाहौर एयरपोर्ट की निस्बत, और अच्छा भी था। यहाँ पे फ्री वाईफाई था जो मुझे कनेक्ट करना था, क्योंकि मुझे अपने 7 घंटे गुजारने थे, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। वाईफाई के बगैर तो बंदा वैसा ही आधा मरा हुआ होता है। वहाँ पे एक स्टाफ लड़की थी, अरेबिक थी। मैंने उसको बोला कि बहन अपना नंबर दे दें आप अगर वेरिफिकेशन कोड के लिए। उसको इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे अरेबिक नहीं आती थी। हमने इशारों में ही बात की थी कि वो समझ जाए, लेकिन वो नहीं मानी। और फिर वहाँ पे एक स्टाफ लड़का था, उसने अपना नंबर दिया, वेरिफिकेशन कोड लगाया और मेरा इंटरनेट कनेक्ट हो गया। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद मेरे मोबाइल में भी जान आ गई और मुझ में भी जान आ गई थी। तो फिर मैंने घर में बात की, इधर उधर घूमती रही। एयरपोर्ट पे सारा मैंने विज़िट मारा कि देखूं कितना को अच्छा है और कितना को बड़ा है। खाने के चक्कर में मुझे लगी थी भूख और मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि अल्बैक ट्राई करूं, और यकीन करें ये भी नहीं अच्छा था। उसके थोड़ी देर बाद फिर चेक इन स्टार्ट हो गई थी नेक्स्ट फ़्लाइट की। तो फिर हम चेक इन के बाद अपने जहाज़ की तरफ रवाना होते। फ़्लाइट की तरह इस फ़्लाइट में भी आते ही मैं सो गई थी। पता नहीं क्यों सो गई, लेकिन मुझे नींद आई है। कहते हैं कि आपको शोर की वजह से नींद नहीं आती, लेकिन मैं सो गई। मजबूर है। पास में ही प्रेयर रूम था, वहाँ पे मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद मैं जब वापस आई तो उन्होंने ये हमें थोड़ा सा स्टफ़ दिया था और उसके बाद मैं फिर सो गई लंबी तान के।
सेकंड फ़्लाइट फ़र्स्ट फ़्लाइट से बेहतर थी, उसमें खाना भी बेहतर था वो, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये लास्ट मील था। और देन फाइनली 6 घंटे के बाद हम आसमान से ज़मीन पे वापस आ चुके थे। फ़्लाइट अच्छी थी, पहली की निस्बत सेकंड फ़्लाइट मेरे लिए अच्छी रही थी। एक तो दिन था, दूसरा खाना भी अच्छा था और मेरे पे ज़्यादातर मैंने सो लिया था, इस वजह से मेरा मूड भी फ्रेश था। ये गलत बात है जो कहते हैं कि पाकिस्तानी ही खड़े हो जाते हैं, हर कंट्री के लोग ऐसे ही होते हैं। वो अभी लैंड हुआ है, वो सब के सब अपने उठ के सामान निकाल रहे थे और मैं आखिरी बंदी थी जो जहाज़ से बाहर आई थी एट दी वेरी एंड। इमिग्रेशन से पहले मैंने अम्मी से कॉल पे बात की, उन्होंने कहा दुआ करें कि इमिग्रेशन में फंसूँ ना, क्योंकि ये टफ़ टाइम होता है हर स्टूडेंट के लिए। तो मुझसे फ़ीमेल ऑफिसर ने सिर्फ पूछा आपका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, एंड देन सेड वेलकम टू लंदन।